अपना विषय चल रहा था परा अपरा विद्या के अंतर्गत। परा विद्या के द्वारा ही परा विद्या के द्वारा ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसके सिवाय और कोई साधन वास्तव में है नहीं। परा विद्या के रहस्य को समझने के लिए अपरा विद्या का त्याग करना होता है। तो कर्म धन व भोग इनके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है, संपादन होता है, सारा का सारा अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। और वैसे देखा जाए तो केवल उपनिषद का मंत्र इसी ओर संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धन त्यागे न के मृतत्व मानसु। न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है, बल्कि सम्यक प्रकार से इनका त्याग करने पर ही जीव मृतत्व को प्राप्त होता है। इसके सिवाय नाने पंथा विद्यते ना और कोई रास्ता है ही। तो कहने का मतलब कर्म धन भोग इनका जो त्याग है, सचमुच में तो त्याग से ही जीव कृतार्थ होता है, परंतु ऐसे ही मूर्खता के अर्थ में त्याग कर देने का नाम त्याग नहीं होता है। विहिता नाम कर्मणाम विधि परित्याग संन्यास है। विधि पूर्वक जो इन कर्मों का, धन का, भोग का त्याग करेगा, तभी वह सचमुच में आत्म तत्व का यथार्थ बोध प्राप्त कर पाएगा। और यदि विधि पूर्वक त्याग न करके अपनी अक्ल होशियारी लगाएगा तो सच्ची बात है यह और विशेष रूप से भटक जाएगा। थोड़ा रहस्य को समझने की कोशिश करना। जैसे शादी जो होती है कानूनन ढंग से होती है, ऐसे होती है, तो फिर तलाक भी कानूनन ढंग से ही होगा, ऐसे नहीं कोई मोबाइल पर मैसेज कर दे मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, इससे काम नहीं चलता है। कानूनन ढंग से ही तलाक हुआ करता है। तो देखो कर्म धन भोग जो है ये सचमुच में बंधन करने वाले हैं, परंतु किस प्रकार से बंधन करेंगे, किस प्रकार से सहायक होंगे और किस प्रकार से अपने को सत्य के साक्षात्कार में पूर्ण रूप से ये सहयोगी हो जाएंगे, इन सबका रहस्य विशेष रूप से समझना होता है। तो पहले ये सूत्र बार बार बता दिया गया, यदि कर्म धन भोग इन तीनों का निषिद्ध रूप से आचरण करेंगे तुम्हारा पतन हो जाएगा, विहित रूप से आचरण करेंगे तुम्हारा उत्थान हो जाएगा, अर्थात स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, और इनका त्याग करेंगे तो हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाएंगे। शायद यही विषय चल रहा था। अच्छा, फिर कर्म का शोधन जो अपना विषय चल रहा था, कर्म का शोधन का मतलब कर्म अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें से किस प्रकार का कर्म करने योग्य है और किस प्रकार का कर्म करने योग्य नहीं है। तो कर्म का जब शोधन किया गया तो दो प्रकार के कर्म निकल करके सामने आए, अर्थात एक तो विहित कर्म होता है और एक निषिद्ध कर्म होता है। तो यहाँ हमें किसको ग्रहण करना होगा, किसको महत्व देना होगा? हाँ, कहने का मतलब जो कल्याण चाहता है, जो सचमुच में जीवन को धन्य बनाना चाहता है, निषिद्ध कर्म का आचरण करके कभी भी कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। तो निषिद्ध कर्म का त्याग करेंगे और विहित कर्म का आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? निश्चित रूप से कहने का मतलब उनका उत्थान होने लगेगा, बल्कि वह पतन से बच ही जाएगा। पतन जितना भी होता है सारा का सारा निषिद्ध कर्म से ही होता है, और पतन किसी से होता ही तो सुकाम कर्म, शुभ कर्म का आश्रय लेकर के वेद विहित कर्म को महत्व दे करके ही हम वेद विरुद्ध कर्मों का त्याग कर सकते हैं। यदि वेद विहित कर्म का आश्रय नहीं लेगा तो कहने का मतलब वह कभी भी निषिद्ध कर्म का त्याग नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि कोई वेद विहित कर्मों का त्याग करना चाहे तो उनकी प्रक्रिया कुछ और होती है, परंतु निषिद्ध कर्म का यदि त्याग होगा तो केवल और केवल मात्र विहित कर्म के सेवन से ही निषिद्ध कर्म का त्याग हो सकता है, वरना इनका त्याग होने वाला है नहीं। जब साधक काफी समय तक
निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म ही करेगा, फिर भी इसे परम शांति की उपलब्धि नहीं होगी, सच्ची शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वास्तव में कर्म में तो रोना ही होता है, सच्ची शांति तो इसमें होती ही नहीं। त्यागा शांति अनंतरम, अरे सच्ची शांति तो त्याग से मिलती है। तो निषिद्ध कर्म का त्याग किया, परंतु विहित कर्म जो है वो बाकी रह गए। तो विहित कर्म करते 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 जब इसे सच्ची शांति नहीं मिलेगी तो फिर यह विचार करेगा, अरे भाई बात कहाँ पर, कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है। और जब ये विचार करने लगेगा तो फिर यहाँ पर दो सूत्र सामने आएंगे। कितने सूत्र? दो सूत्र, अर्थात विहित कर्म भी फिर एक तो सकाम भावना से किया जाता है और दूसरा निष्काम भावना से किया जाता है। भगवान दूसरे अध्याय के अंतर्गत ये बात स्पष्ट संकेत करके कह देते हैं, दूरेन है वैरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मन विच्चय कर्पणा फल हेतु। हे अर्जुन, फल के हेतु बनने वाले अर्थात काम कर्म करने वाले तो अत्यंत दीन होते हैं, ये साधकों की गिनती में भी नहीं आते हैं। तो फिर उस जगह पर क्या होगा, वह सकाम कर्म का त्याग करके करेगा तो विहित कर्म ही, परंतु सकाम कर्म का त्याग करके फिर निष्काम कर्म करने की चेष्टा करेगा। तो निष्काम कर्म करने पर भी जब उसे ठीक ठीक फायदा नहीं होगा तो फिर विचार करेगा कि फिर इसका वो शोधन करके देखे, इसमें भी कोई रहस्य हो। तो फिर रहस्य ये निकलेगा, निष्काम कर्म तो हम कर रहे हैं, परंतु निष्काम कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, तो समझो निष्काम कर्म भी पूर्ण रूप से फायदा पहुंचाने वाला होगा नहीं। तो बहुत समय तक जब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम कर्म करेगा तो उसे कुछ न कुछ फायदा होगा, परंतु जब सचमुच में जैसा फायदा होना चाहिए वैसा नहीं होगा तो फिर वह निष्काम कर्म का शोधन करेगा, अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के ऊपर शोधन करके देखेगा कि सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता जब होती है तो हम कृतार्थ होने लगते हैं, अभी तक हो नहीं रहे, कारण क्या है? तो सच्ची बात तो यह है, ईश्वर की प्रसन्नता का भी फिर शोधन करना होता है। यदि आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हो तब तो सचमुच में आपका जीवन धन्य हो सकता है। और ऐसा न करके स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए या सालों के सामीप्य स्वरूपीय सायुज्य मुक्तियों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के चक्कर में हो तो सचमुच में पूर्ण रूप से फायदा पहुंचने वाला है नहीं। अब इतना यदि कोई शोधन करेगा तो समझो वह ठीक प्रकार से कर्म का शोधन करके कर्म के द्वारा जो प्राप्त होना चाहिए उसको प्राप्त करने में वह सफल हो जाएगा। अर्थात जब कर्म परिपक्व होने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति उपासना में होने लगती है। किसमें होने लगती? हाँ, भक्ति के अंतर्गत फिर उनका प्रवेश होता है। जब मल दोष की निवृत्ति होती है, मल दोष की निवृत्ति के पश्चात विक्षेप दोष की निवृत्ति कैसे होती है, उस कक्षा में उनका स्वतः ही क्या हो जाता है, स्वतः ही प्रवेश हो जाया करता है। तो साधकों को ये इतने जो सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों में से अच्छी तरह से विचार करके देख लेना कि किस जगह पर क्या गड़बड़ हो रही है। हम सचमुच में ठीक ठीक समझ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर गड़बड़ है ही है। वह गड़बड़ क्या है, उस गड़बड़ को यदि कोई निकालने की चेष्टा करेगा, प्रयत्न करेगा, तब तो समझो बात कुछ और हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो सच्ची बात यह है कि सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाएगा। अच्छा, इसमें अब किसी को कोई संशय हो तो उसके बारे में थोड़ी अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि वहां पर थोड़ा और विचार करें। विहित कर्म को ही शुभ कर्म कहते हैं, निषिद्ध कर्म को ही अशुभ कर्म कहते हैं। अच्छा, किसी को कोई शंका नहीं है? चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत धन्यवाद। ऐसा भी होना ही चाहिए क्योंकि जो इस जगह पर उत्तीर्ण उनको क्या शंका हो सकती है। अच्छा, फिर बताइए
अपने को इस बात का अनुभव होता है या नहीं होता है कि इतनी जो कक्षाएं बताई गई हैं उस कक्षाओं में से मैं किस कक्षा में बैठा हुआ हूं। अर्थात निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म करने वाली कक्षा में हो अथवा विहित कर्म में भी सकाम भावना को त्याग करके निष्काम भावना वाली कक्षा में हो अथवा निष्काम भावना में भी ईश्वर की प्रसन्नता का विचार करके चल रहे हो अथवा ईश्वर की प्रसन्नता में भी अविद्या के बंधन से मुक्त होना ये अपने जीवन का लक्ष्य बना करके फिर आगे बढ़ रहे हो या ऐसे ही अंधेरे में डेले फेंक रहे हो, कोई भी साधक अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, जो हम नमो नारायण हरि ओम। अविद्या से मुक्त होने के लिए होकर के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए चाह रहे हो। अरे क्या बात है, तब तो जिनकी सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा या तत्परता हो या इस तरफ प्रवृत्ति हो तो इसके लिए तो स्पष्ट संकेत अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी महाराज भी करते हैं और अनुभव से भी यही सिद्ध होता है कि जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो अविद्या के कार्य तो क्या अविद्या का भी त्याग हो जाएगा। यह सब जानते या नहीं जानते हैं? तो बताओ ये कर्म धन व भोग अविद्या का कार्य है या नहीं है? तो अविद्या का भी जब त्याग होगा तो अविद्या का कार्य तो निश्चित रूप से छूटेगा या नहीं छूटेगा? तो कहने का मतलब यदि कर्म धन भोग इन तीन को त्यागने में कोई साधक 24 घंटे तत्पर रहता है तो सचमुच में वह अभी जो कहा गया उसमें पूर्ण रूप से प्रवीण है, पूर्ण रूप से उस जगह पर सफल है, फलित है। और यदि नहीं चाहते हैं तो सच्ची बात हम अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, हम केवल मात्र जबानी जमा खर्च चाहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। अष्टावक्र गीता के अंतर्गत अष्टावक्र जी महाराज लिखते हैं, बहुत बड़े आश्चर्य की बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आश्चर्य मोक्ष कामशे मोक्षादेव बीसी का, अर्थात बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है मोक्ष चाहता अर्थात छुटकारा चाहता है, परंतु छुटकारे के नाम से ही उनको डर लगता है। अब किसी को कह दे भाई तुम्हारे को ये छोड़ना है तो कहने का मतलब ये सुनते ही वो डरने लग जाएगा, अरे मैं इनको कैसे छोड़ूं। तो बताओ सचमुच में वह विद्या के बंधन से मुक्ति चाह रहा या नहीं चाह रहा? इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं चाह रहा, बिल्कुल सच्ची बात। तो ये प्रैक्टिकली जब एग्जाम होता है ना, सचमुच में के थ्योरी पढ़ने की बात अलग होती है, परंतु जब इनका आत्मसात करना होता, सचमुच में इनको क्रियान्वित करना होता, तब थोड़ी मुश्किल की बात लगती है। और वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता देते हैं। संसार के लोग तो त्याग करने की बहुत दूर की बात है, यदि उनको कोई महापुरुष कृपा करके छोड़ने पर मजबूर करे तो उन महापुरुषों को भी पता नहीं क्या क्या समझने लग जाते हैं। इसके लिए एक छोटी सी युक्ति बता देते हैं। क्या होता है कि एक बार कोई महात्मा उनके शिष्य को बार बार सुनाया करते थे, बेटे कर्म धन भोग बंधन के हेतु हैं, इसलिए इनका त्याग करो, और यदि त्याग नहीं होता तो कम से कम इनका सदुपयोग करो। अब वो शिष्य इधर से सुनता इधर निकाल देता, बार बार कहते बार बार दिमाग से निकाल देता था। तो एक बार महात्मा उनके गुरुजी ने क्या किया, चर्चा करते करते ही वो साधक की जेब में, ऊपर की जेब में 10 का नोट पड़ा हुआ था। कितने का? 10 का। और तो महात्मा जी क्या करते, बड़ी स्पीड से जेब में हाथ डालते, 10 का रुपए नोट निकालते और भगने लग जाते हैं। तो इतने दिन जो शिष्य था ना, कह रहा था मेरे गुरुदेव साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ऐसी जो बातें करते हैं ना बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब पहले तो कहता था मेरे गुरुदेव साक्षात परमात्मा है, ईश्वर के भी ईश्वर है,
और यह तक कहता था कि ब्रह्मवेता गुरुदेव बेचे तो बिक जाना, गुरुदेव यदि बेच भी दे तो फिर भी बिक जाना, पीछे नहीं हटना चाहिए। परंतु जब गुरुदेव 10 का नोट निकाल करके भगने लगते तो वह चिल्लाता, अरे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये डाकू गुंडा बदमाश पता नहीं 1000 बातें कह देता है और उनके पीछे दौड़ता है। अब महाराज वो तो ठहरा 1 नंबर का भोगी, कहां तक दौड़ेगा, थोड़ा दौड़ा और आपने लग गया। गुरुजी ने देखा भाई अभी इसकी हिम्मत नहीं दौड़ने की, वहीं पर खड़े रह गए। अब वह धीरे धीरे गया, जाकर के इतने दिन तो पता नहीं क्या क्या कह रहा, और अब कहने लगता है, अरे मैंने तो तेरे को बहुत बड़ा ऐसा वैसा समझा, तू तो डाकू गुंडा बदमाश मवाली निकला। अरे तेरे को शर्म नहीं आती, तेरे को पैसे चाहिए तो मेरे से मांग लेना चाहिए, चोरी करने की जरूरत क्या थी, जेब में हाथ क्यों डाला, तुम्हारे को क्या अधिकार, पता नहीं 25 बातें 50 बातें बताने लग गया। जब वह बता करके थक गया, तब महात्मा कहते, गुरुदेव कहते, बेटे तेरे से संसार छूटता नहीं, और मैंने संसार को छुड़ाने के लिए थोड़ा फॉर्मूला अपनाया, थोड़ा कष्ट उठाया, थोड़ा तेरे लिए कुछ उपाय किया। तो कहने का मतलब मैंने तेरे को संसार से छुड़ाने की प्रक्रिया अपनाई और तूने मेरे को गुंडा डाकू बदमाश मवाली पता नहीं क्या क्या समझ लिया। बताओ सचमुच में क्या ऐसे साधक अविद्या के बंधन से मुक्त होने के योग्य है क्या? हाँ नहीं है। बस इसीलिए सच्ची बात तो यही है कि जब तक कर्म धन भोग इनका 100% त्याग नहीं हो जाता, अरे इनका त्याग तो क्या हो, ये जिनसे बनते उनका भी त्याग, अंतःकरण का जब तक त्याग नहीं हो जाता, क्योंकि कहते हैं कि चित्त में वह संसार है, चित्त ही संसार होता है। चित्त को छोड़ करके संसार नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। जागृत स्वप्न में चित्त के प्रादुर्भाव से जगत की प्रतीति होती है, और सुषुप्ति अवस्था में जब चित्त का अभाव हो जाता है तो उसमें संसार भी, तो चित्त को छोड़ करके संसार है क्या? परंतु कहने का मतलब हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम पता नहीं किस किस को बनाए रख करके फिर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। ऐसे कल्प कल्पांतर तक कोई करे फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। भगवत प्राप्ति अपने नियम से होती है, किसी की अक्ल होशियारी से होती नहीं। बस इसीलिए केवल उपनिषद का मंत्र स्पष्ट संकेत कर देता है कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। तो कर्म धन भोग के बिना यदि आप नहीं रह सकते हो तो इनका सदुपयोग करो, इनका दुरुपयोग मत करो। और इनके बिना रह सकते हो, इनका त्याग करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो, तो निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या फलित हो जाएगी। तो यहाँ पर त्याग का मतलब भले पूर्ण रूप से न भी हो, जितनी आवश्यकता है उनको छोड़ करके अपने दिमाग से कचरा निकल जाएगा तो भी समझ लेना चाहिए वह भी पूर्ण रूप से त्यागी ही है। तो यहाँ सूत्र ये बताना चाहते हैं कि कर्म धन भोग इनका विधि पूर्वक कोई त्याग करेंगे, इनका जो प्रयोजन है उसको पूरा करके फिर इनका त्याग करेंगे तो सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और प्रयोजन को बिना समझे, उसकी पूर्ति किए बिना पहले इनका त्याग कर देंगे तो कहने का मतलब ज्ञान का रहस्य भी समझ में आने वाला वास्तव में है ही नहीं। अच्छा, इसमें अब किसी को और कोई शंका हो तो बोलो। ईश्वर से ऊपर तो गुरु है, गुरुदेव है, सतगुरु है ईश्वर से ऊपर तो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसमें तो नीचे की कक्षा गुरुदेव। हाँ वास्तव में बात तो यही है, सो गुरु ईश्वर का ईश्वर काट करे निर्भोई मन रे, ऐसा सदगुरु जोई स्वार्थ लेस भेष नहीं धारे ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी। वैसे देखा जाए तो श्रुति माता का भी यही कथन है, गुरु साक्षात परब्रह्म, और जो ब्रह्म है वो तो ईश्वर का भी ईश्वर हुआ करता है। परंतु यहाँ पर आपने बता दिया ना, क्या हुआ, आपने भी बताया कि वो शिष्य कहता था कि गुरुजी तो मेरे साक्षात परब्रह्म है, ठीक है। उसका निकाल के उसकी वृत्ति बदली, जो ऐसे नहीं होना चाहिए।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। केवल संकेत इतना करना चाहते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ईश्वर के ईश्वर है, परंतु बार बार फिर कह देते हैं कि सचमुच में हम कहते तो हैं ईश्वर के ईश्वर है, परंतु अपने जूते के बराबर भी गुरुदेव को समझते या नहीं समझते, अच्छी तरह से टटोल करके देखना। यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। लोग अपने जूते चप्पल की भी जितनी परवाह करते उतनी भी गुरुदेव की नहीं करते, और फिर चाहते हमारे को बोध हो जाए। क्या होता है क्या? अपने नाते रिश्ते कुटुंबियों जितना, धन दौलत जितना, अपने परिवार जितना, मकान जितना, पद प्रतिष्ठा जितना महत्व देते हैं या नहीं देते हैं? तो ईश्वर का ईश्वर ये तो लिखा हुआ पढ़े और कहीं केवल मात्र कह देंगे, परंतु सचमुच में अपनी समझ ऐसी है या नहीं है? कहने का मतलब हम गुरुदेव के लिए बड़ी बड़ी वस्तुओं का तो त्याग क्या करें, छोटी चीज का भी त्याग नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ऐसा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बिल्कुल सत्य। इसीलिए तो कहते हैं अष्टावक्र गीता में, अवधूत गीता के अंतर्गत अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज लिखते हैं, और खंडन खंड काद्य के अंतर्गत हर्ष मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं, ईश्वरानुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना महाभाव प्रीतृणा द्वितृणाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती है। ये बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 व्यक्तियों को ही। आ गया समझ में? अब जिज्ञासा ही पूरे संसार में 2-3 साधकों के हृदय में होती तो फिर ज्ञानी कितने होंगे? आजकल तो पता नहीं, शायद कोई ऐसा होगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं अज्ञानी हूँ। सब गुरु ही बने बैठे हैं, शिष्य तो कोई बनना चाहता ही नहीं है। की बात आ रही है। अरे मुझे तो, मेरा तो ऐसा इतना सौभाग्य अच्छा रहता है कि मेरे को तो बहुत कहने का मतलब इतना ज्ञान सुनाने वाले शिष्य कि मेरे को शायद कर इस जन्म में मेरे ही कल्याण हो जाएगा, मेरी मुक्ति की हो जाएगी। गुरुदेव जिसको ज्ञान होगा ना वो कभी व्याख्या नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। परंतु ये अपने शिष्य में भी ऐसे शिष्य कि मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान देते। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे को ज्ञान करवा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। आपकी बात सही है, अगर जो ज्ञानी होगा ना वो कभी भी अपने मुंह से व्याख्या नहीं करेगा गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। चलो, बहुत धन्यवाद। तो वास्तव में क्या होता है कि हम शास्त्रों के रहस्य को, शास्त्रों के संकेत को ठीक तरह से समझते ही नहीं है। होता तो ये है कि गड़बड़ घोटाला जो होता है ना, एक बार शायद आप लोगों को सुनाया था, दलाई लामा से किसी ने पूछ लिया कि वो मंदिर के ऊपर जो झंडा हिल रहा था ना, तो पूछा कि हवा चल रही या ये झंडा हिल रहा है? तो दलाई लामा ने कहा, भाई न तो हवा चल रही है न झंडा हिल रहा है, ये तो तेरा दिमाग हिल रहा है। तो क्या होता है कि ये गड़बड़ घोटाला होता तो अपने में और दिखाई देता दूसरों में। इसलिए जब तक अपने को ठीक ठीक नहीं समझेंगे तब तक सच्ची बात है हम सचमुच में सत्य के यथार्थ बोध के भागी होंगे ही नहीं। ये थोड़ा विलक्षण सूत्र है। तो ये ब्रह्म विद्या का जो मार्ग है, वेदांत विचार का जो मार्ग है, ये तो अंतर्मुक्ता का मार्ग होता है, ये बहिर्मुक्ता का तो होता ही नहीं। अतः जो दूसरों में कमी देखते हैं, दूसरों का गड़बड़ घोटाला देखते हैं, वो ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हैं। अपने को क्या, अपने को ही देखना है। तो अपनी ओर देखेगा उसी के जीवन में गलती निकलेगी, और जो दूसरी ओर देखेगा उसकी गलती नहीं निकलेगी, गलती कुटस्थ हो जाएगी, और साथ ही वह भगवान भी बन जाएगा कि मैं ऐसा हूं, तुम मेरे सामने क्या हो, तुम्हारी क्या औकात है। तो कहने का मतलब बोले जीव समझते तो है नहीं, 2-4 छोटी मोटी साधनाएं करके समझते हैं कि हमारे सामने ये भी क्या है, हम तो ऐसे वैसे होते। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला है। सचमुच में साधक यदि यहाँ सावधान नहीं रहता तो अरे 8 सिद्धि 9 निधि जिनके पास नहीं वो भी पागल हो रहे, फिर 8 सिद्धि 9 निधि प्राप्त हो जाएगी तो क्या करेंगे? शायद वो ईश्वर को भी कतरा समझेंगे। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो ये है, जिज्ञासुओं को केवल कर्म धन भोग या तो इनके निषिद्ध का त्याग करना है या विहित का आश्रय लेना है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम ये नहीं कहते कि तुम सब त्याग कर दो। सचमुच में कह देने से भी कोई त्याग कर नहीं पाएगा, क्योंकि सब जीव उलझे हुए हैं। कौन किस में उलझा हुआ, कौन किस में उलझा हुआ, छोड़ने की ताकत किसी में है ही नहीं।
और जो छोड़ने की बातें करते हैं वो और ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि ज्यादा समझ में ना आए तो भी कर्म धन भोग का अच्छी तरह से उपयोग करो, ताकि हमारा ये लोक भी सुधरे, परलोक भी सुधरे, वरना लोक भी बिगड़ जाएगा, परलोक तो बिगड़ा हुआ है ही है। तो इसके लिए अपने को पूर्ण रूप से तैयार रहना है। हाँ बिल्कुल सही। तो शास्त्रों के संकेत को समझो। वास्तव में ये ब्रह्म विद्या जो ये मनोरंजन नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। ये कहने का मतलब केवल मात्र समय पास करने वाली वस्तु नहीं है। सचमुच में अपने जीवन का लक्ष्य यथार्थ निश्चय करो, और जो गड़बड़ घोटाला उसको निकाल करके विद्या के बंधन से मुक्त होना ये जीवन का लक्ष्य बनाओ। तब जा करके समझो अपना जीवन धन्य होगा, वरना ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो रहा होता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चलो भाई, साधकों में थोड़ी बहुत समझ तो मुझे लग रहा आ ही रही। मैंने जिनके लिए कहा उन्होंने मैसेज भी कर दिया कि भाई ऐसी गलती मैंने की। चलो ये बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है, मैसेज भी कर दिया। परंतु मैसेज करने से काम थोड़े चलता, गलती को निकालेंगे तब है। शूरवीर वही होता है जो अपनी गलती को गलती समझे और उसको निकालने की कोशिश करे। अच्छा, इसमें और कोई शंका हो तो बोलो। कुल मिलाकर के यदि निषिद्ध कर्म करते हो तो उनको त्यागने की पूरी कोशिश करो। और ये बात हम अच्छी तरह से जरूर जानते हैं कि जैसे 100% जो वस्तु होती है ना, तो समझो 1 रुपए में से 25 पैसे निकाल रहे हैं तो 75 पैसे शेष है, तो 25 पैसे जितनी बढ़ती अपने को करनी होगी। तो क्या करेंगे, यदि 100% निषिद्ध कर्म करते हो तो कम से कम 25% विहित कर्म करो, ताकि 25% निषिद्ध समाप्त हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे 25 का 26 करो, 50 करो, 95 करो, 99 करो, धीरे धीरे बताओ 100% निषिद्ध का त्याग हो जाएगा या नहीं होगा। जब तक निषिद्ध का त्याग नहीं होता है तब तक विहित कर्म हमें करते रहना है। क्यों? क्योंकि विहित कर्म के करने से ही निषिद्ध कर्म का त्याग होगा, वरना निषिद्ध कर्म का त्याग होने वाला नहीं। हाँ, और जब पूर्ण रूप से निषिद्ध कर्म का त्याग हो जाए फिर विहित की कोई आवश्यकता नहीं। फिर क्या करना, फिर हमें उन विहित कर्मों को केवल मात्र ईश्वरार्पण बुद्धि से, भगवद अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से करना है। तो धीरे धीरे जब आगे की कक्षाएं अपने को प्राप्त होने लगेगी, अर्थात जब तक अंतःकरण के मल दोष का ठीक ठीक प्रकाश निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक हमें निष्काम भाव से विहित कर्मों को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करते रहना है। और जब अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति हो जाए फिर इस कर्म को सदा सदा के लिए तुली लगा दो, फिर इसकी कोई आवश्यकता होती ही नहीं। यही न कर्मणा न प्रजा न देने का तात्पर्य आ जाएगा। तो कर्म का त्याग तब करना जब कर्म का प्रयोजन पूरा हो जाए, और कर्म का प्रयोजन पूरा होता है अंतःकरण के मल दोष की यथार्थ रूप से निवृत्ति होने पर। वैसे देखा जाए तो ये विक्षेप दोष भी कर्म से ही निवृत्त होता है, इसलिए बाह्य कर्म शांत हो जाता, फिर आंतरिक कर्म शुरू होता, जिसे भक्ति कहते हैं, उपासना कहते हैं। तो भक्ति उपासना आदि के द्वारा अंतःकरण के विक्षेप दोष की निवृत्ति होगी। अतः अपने को यहाँ पर भी विशेष रूप से सावधान हो जाना है। चलो बहुत धन्यवाद। आज तो साधक विशेष रुचि भी ले रहे हैं, समझने की भी कोशिश करें, बहुत अच्छी बात है। किसी को और भी कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, नमो नारायण, शिव हमारी ओर।
हाँ शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। चलो ठीक, फिर इनका चिंतन मनन विशेष रूप से करते रहना। जो जिस कक्षा का साधक है, ईमानदारी से उस कक्षा में ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है तो मैं बस इसी यही करूंगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या का रहस्य तभी ठीक तरह से समझ में आएगा जब सचमुच में कर्म धन भोग का हम सम्यक प्रकाश से त्याग करने के लिए क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। आ गया समझ में? ठीक बात है। शिवम थोड़ा दर्शन हो जाए गुरुदेव। शिवम, और ये बात है क्या? हाँ जी, दर्शन तो रोज करो ना एक बार। हाँ शिवम, नमो नारायण। हाँ शिवम, नमो नारायण। हाँ शिवोहम, शिवोम नारायण, हरि ओम। अरे क्या बात, तो फिर यहीं आ जाओ ना, यहाँ कार्यक्रम चल रहा। अच्छा अच्छा, ठीक बात है, ये बात हो रही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवोहम, गुरुदेव शिवम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अरे बहुत दूर से साधक आए हुए, 2-2.5 किलोमीटर दूर से। क्या हुआ?